नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। सेबी ने एक सर्कुलर द्वारा 1 अप्रैल 2021 से डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदल के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस नए नाम के बारे में सही से समझेंगे, आपके अकाउंट स्टेटमेंट में किस तरह से असर होगा, कैपिटल गेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, और अंत में टीडीएस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, तो अगर आपको कोई हिस्सा एक बार में नहीं समझा तो आप दोबारा देखकर समझने की कोशिश करें। म्यूचुअल फंड्स में मोटे तौर पर दो ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड में भी 3 सब ऑप्शंस होते हैं, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान। हम ये जानते हैं कि डिविडेंड केवल प्रॉफिट्स पे ही दिया जाता है, किंतु म्यूचुअल फंड्स में आपको डिविडेंड न कि सिर्फ एनएवी एप्रिसिएशन पे मिलता है बल्कि इक्विलाइजेशन रिजर्व पे भी मिल सकता है। आसान शब्दों में इक्विलाइजेशन रिजर्व यानी आपके कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है। अब डिविडेंड आपको कैपिटल में से भी मिल सकता है, तो इसे हम एक्चुअली डिविडेंड नहीं कह सकते। इसीलिए सेबी ने डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदल के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन कर दिया है। शॉर्ट में आपके अकाउंट स्टेटमेंट में इसे IDCW कहा जाता है। इसके चलते डिविडेंड पे आउट ऑप्शन का नाम बदल के हो जाएगा पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। उसी तरह डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का नाम बदल के हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन, और डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान का नाम बदल के हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। इसके साथ 1 अप्रैल 2021 से आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी कैश में एक बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा कि डिविडेंड का कितना हिस्सा आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है और कितना हिस्सा कैपिटल विड्रॉवल से आ रहा है। ये बाइफर्केशन पहले आपको नहीं देखने मिलता था। अब हम उदाहरण के साथ देखते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन का आपके अकाउंट स्टेटमेंट में किस तरह से असर होगा। मान लीजिए मैंने 23 जनवरी 2021 को किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये डाले हैं और वो डिविडेंड ऑप्शन में डाले हैं। 12 रुपये के NAV पे मैंने ये 10,000 रुपये डाले हैं, जिसका मुझे यूनिट्स मिले 833.33। फिर मैंने फरवरी में वापस 10,000 रुपये निवेश किए 18 रुपये NAV पे, तो मुझे 555 यूनिट्स मिले। फिर मैंने अप्रैल महीने में वापस 10,000 रुपये निवेश किए, अब NAV बढ़ के हो गया है 23 रुपया। टोटल अब तक मेरे पास 25 अप्रैल को 1,823.67 यूनिट्स है। अब मान लीजिए इस फंड ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है 7 रुपये का, जिसका रिकॉर्ड डेट है 30 अप्रैल 2021। अब 30 अप्रैल 2021 जो रिकॉर्ड डेट है, उस दिन NAV था 20 रुपया। तो अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ये स्प्लिट डिविडेंड का और कैपिटल का बताया जाएगा। तो अब 30 तारीख को अब ये 12 रुपये का जो NAV है वो बढ़ के 20 रुपया हो गया है, तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे 8 रुपये तक का प्रॉफिट मिला है। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो 18 रुपये पे की थी वो आज 2 रुपये और बढ़ के 20 रुपया हो चुकी है, और जो मैंने 25 अप्रैल को ली थी 23 रुपये में, उसके ऊपर अब आज मुझे लॉस हो रहा है 3 रुपये का, बट मुझे डिविडेंड दिया गया है 7 रुपये का हर यूनिट पे। तो अब ये जो 7 रुपये है, इस निवेश में 8 रुपये में से ही मुझे 7 रुपये मिल जाएंगे। तो मेरा कोई कैपिटल नहीं गया है और मुझे जो डिविडेंड मिला हुआ है वो मेरे प्रॉफिट्स या एप्रिसिएशन इन NAV के ऊपर मिला हुआ है। बट जब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं तो ये 7 रुपये का डिविडेंड मुझे मिल रहा है, बट एक्चुअली में मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे 2 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। तो 2 रुपया मेरे कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर से जा रहा है और 5 रुपया जो बैलेंस है वो मेरा कैपिटल में से दिया जा रहा है। तो आसान शब्दों में 7 रुपये का डिविडेंड स्प्लिट 2 रुपये का प्रॉफिट और 5 रुपये का कैपिटल विड्रॉवल हो रहा है। तो मैं 555.56 इंटू 5 करूँगा तो मुझे 2777.78 मिलेगा, और 555.56 इंटू 2 करूँगा
तो 1111.11 मिलेगा। तो टोटल मुझे इस निवेश पे 555.56 इंटू 7 यानी 3888.89 मिला हुआ है। अप्रैल का निवेश किया गया है जो आज ये लॉस में है। क्योंकि ये लॉस में है और मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारा का सारा डिविडेंड मेरा कैपिटल विड्रॉवल हो रहा है। तो इसलिए 434.78 इंटू 7 मेरा आएगा 3043 रुपीज़ का डिविडेंड जो कैपिटल में से निकाला गया है। अब आप यहाँ पे एक देखेंगे कि 1823.67 यूनिट्स जो मेरे पास आज तक मिले हुए हैं इंटू 7 रुपीज़ जो डिविडेंड है करूँगा तो मुझे 12,765.70 आ रहा है। बट ये 12,765 ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा मुझे मेरे निवेश पे फ़ायदा हुआ है। मुझे सिर्फ फ़ायदा इस इन्वेस्टमेंट पे 6,945 रुपये का हुआ है और बाकी का सारा डिविडेंड है वो मेरे कैपिटल में से विड्रॉ हो रहा है। अब आगे देखेंगे हम कि 30 अप्रैल के बाद में आपका सब्सक्रिप्शन एनएवी एक एडजस्टेड एनएवी करके माना जाएगा। अब क्योंकि मेरा कैपिटल विड्रॉवल भी कुछ जगहों पे हुआ है तो मेरा एडजस्टेड एनएवी सब्सक्रिप्शन एनएवी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 माइनस 0 यानी 12 का 12 ही रहेगा, 18 माइनस 5 यानी एक एडजस्टेड एनएवी मेरा 13 हो जाएगा और 23 माइनस 7 यानी मेरा एक एडजस्टेड एनएवी 16 हो जाएगा। अब इस एडजस्टेड एनएवी को हम आगे समझते हैं कि किस तरह से उपयोग करते हैं। अब इस सेम इन्वेस्टमेंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मई में लेके जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अब मेरे पास में उतना ही यूनिट्स है 1823.67। अब इस फंड ने वापस से एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपीज़ पर यूनिट जिसके रिकॉर्ड डेट है 30 मई 2021। अब इस रिकॉर्ड डेट के दिन मान लीजिए एनएवी है 15 रुपया। अब यूजुअली कैसे करेंगे 1823.67 इंटू 5 करेंगे और आप बोलेंगे मुझे इतना डिविडेंड मिलने वाला है, बट अब ऐसा नहीं होगा। याद है मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि एडजस्टेड एनएवी, इस एडजस्टेड एनएवीज के बेसिस पे मेरे एडजस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे जो ये सब्सक्रिप्शन यूनिट से अलग होंगे। हालांकि यही यूनिट्स आपको अकाउंट स्टेटमेंट में दिए जाएंगे बट आपको डिविडेंड्स इस एडजस्टेड यूनिट्स के बेसिस पे मिलेंगे। तो अब मेरा एडजस्टेड एनएवी है 12, तो 10,000 डिवाइड बाय 12 कीजिए तो 833.33 रहेगा। 10,000 डिवाइड बाय 13 कीजिए तो अभी आपके एडजस्टेड यूनिट्स हो गए हैं 769.23 और अंत में 10,000 डिवाइड बाय 16 कीजिए तो आपके यूनिट्स हो गए 625। तो टोटल इन तीन इन्वेस्टमेंट्स के यूनिट्स हो गए हैं 2,227.56। अब देखते हैं कि एनएवी की मूवमेंट कितनी हुई है। अब ये मेरा एडजस्टेड एनएवी है 12 रुपया, रिकॉर्ड डेट पे एनएवी है 15 रुपया, तो मुझे इस निवेश पे 3 रुपये का फायदा हुआ है। दूसरे इन्वेस्टमेंट है 13 रुपये की और यहाँ पे एनएवी है 15 रुपया, तो अब मुझे यहाँ पे 2 रुपये का फायदा हुआ है। अब ये जो आखिरी इन्वेस्टमेंट है जिसका एडजस्टेड एनएवी 16 रुपये का है बट आज का मार्केट प्राइस है 15 रुपया, तो 1 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है मुझे। तो मेरा प्रॉफिट इस इन्वेस्टमेंट पे केवल 3 ही रुपये का हुआ है और स्कीम ने डिविडेंड 5 रुपये का दिया है। इसका मतलब मुझे 3 रुपये का पूरा फायदा मिल रहा है और 2 रुपया मेरा कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है। सेम इस निवेश पे मेरा 2 रुपये का फायदा हुआ है बट डिविडेंड 5 रुपये का डिक्लेयर किया हुआ है। तो मतलब एप्रिसिएशन में से 2 रुपये का पूरा मुझे मिल जाएगा और कैपिटल में से 3 रुपये जो बैलेंस है 5 - 2 वो मिलेगा। अब आखिरी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट में से नहीं मिलेगा और सारा का सारा 5 रुपया कैपिटल में से ही विड्रॉ हो जाएगा। तो मुझे मई महीने में डिविडेंड कितना मिलेगा, तो 2,227.56 इंटू 5 यानी आपको डिविडेंड मिलेगा 11,137.82, जिसमें से आपका फायदा है केवल 4,000 रुपये का और कैपिटल विड्रॉल हुआ है 7,100 रुपये का। इस बाइफर्केशन से आपको ये पता चलेगा कि कितना डिविडेंड आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स में से मिला हुआ है और कितना डिविडेंड आपका कैपिटल विड्रॉवल हुआ है। अब बात करते हैं कैपिटल गेंस की। जैसे कि हमने समझा कि डिविडेंड का कुछ हिस्सा आपको कैपिटल विड्रॉवल के फॉर्म में भी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये सवाल भी आए होंगे कि
कि कहीं कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन में कोई बदलाव होने वाला है, तो इसका उत्तर है नहीं। कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन पहले की तरह ही लागू होगा। आखिर में टीडीएस की बात करते हैं, यहाँ पर भी पहले की तरह ही नियम लागू होंगे। अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरे डिविडेंड पे आपको 10% टीडीएस लागू होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और हम इसे यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको IDCW के बारे में कुछ भी डाउट्स होंगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।